सो इन द हाई रिस्क प्रेगनेंसी वुड सी हाई रिस्क कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, कितना प्रिवलेंस है, व्हेन टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट टू attain the pregnancy, and what are the various high risk condition, what are the tests that could be conducted, and क्या क्या टाइम होता है, कब कब कौन सा टेस्ट कराया जाना चाहिए, एंड प्रीनेटल केयर which is critical to the high risk pregnancy and prevention. All these topics will cover up in this presentation. This topic is high risk screening इन प्रेगनेंसी में। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब इटसेल्फ में, जैसे कि इसमें स्लाइड में दिखाया गया, स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब होता है कि रैपिडली अप्लाइड टेस्ट से आप किसी भी पॉपुलेशन में, अगर हम प्रेग्नेंट पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज में हाई रिस्क कंडीशन को आइडेंटिफाई करना। हाई रिस्क कंडीशन क्या? कंडीशन या एनी रिस्क फैक्टर दैट कैन लीड टू द एडवर्स आउटकम बेबी और मदर, दोनों में से किसी के लिए एडवर्स आउटकम मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को बढ़ा सकते हैं। ऐसी कंडीशन को हाई रिस्क कंडीशंस कहते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना मास पॉपुलेशन में से, उसे हाई रिस्क स्क्रीनिंग कहेंगे। एक टर्म होती है स्टिल बर्थ अटेंडेंट, SBA। क्या होते हैं स्टिल बर्थ अटेंडेंट्स? ये स्क्रीनिंग के लिए ही यूटिलाइज, जो हम पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ANMs वगैरह, उनको ट्रेनिंग देके एटलीस्ट इतना ट्रेन कर देना कि वो प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवा पाएँ, और जो हाई रिस्क कंडीशन है एटलीस्ट उन्हें आइडेंटिफाई करके अप्रोप्रिएट रेफरल, कि वो FRU में जाके सही मैनेजमेंट मिल जाएगा, कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कि टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर, अप्रोप्रिएट रेफरल करा पाएँ। एटलीस्ट इतना एक्सपर्टाइज उनमें डेवलप कराना इज कॉल्ड ट्रेनिंग ऑफ द स्किल बर्थ अटेंडेंट्स। ऐसे जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उन्हें स्किल बर्थ अटेंडेंट्स बोलते हैं। इन नटशेल वी हैव कवर्ड व्हाट इज हाई रिस्क कंडीशंस, व्हाट इज स्क्रीनिंग, एंड व्हाट इज हाई रिस्क स्क्रीनिंग इन द प्रेगनेंसी, और व्हाट आर द स्किल बर्थ अटेंडेंट्स। अल्टीमेटली कितनी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं इंडियन पॉपुलेशन में? अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ द हाई रिस्क प्रेवलेंस ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज देयर इन द इंडियन पॉपुलेशन, और जो कि 75% मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या करने का फ़ायदा ये है कि टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाई रिस्क कंडीशन विल रिजल्ट इनटू द हेल्दी आउटकम। बच्चे और मदर के रिस्पेक्ट में हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी, हम मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों को प्रिवेंट करा पाएंगे। हम लिखिए फर्स्ट रेफरल यूनिट ओवर हेयर। फर्स्ट रेफरल यूनिट का क्या मतलब है? फर्स्ट रेफरल यूनिट जहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रेफरल यूनिट का मतलब है कि हाई रिस्क कंडीशंस को अटेंड करने के लिए एटलीस्ट सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी, असिस्टेड डिलीवरी की फैसिलिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थीसिया, ये सारी फैसिलिटीज़ जिस सेटअप पे, हेल्थ सेटअप पे, चाहे वो PSC पे हो चाहे वो CSC पे हो, उसे फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं, जहाँ पे हम हाई रिस्क कंडीशन को रेफर कर सकें। Now, what are the various high risk condition? Those are very important. सबसे इम्पॉर्टेंट है मदर्स की एज। अगर टीनेज प्रेगनेंसी लाइक 19 से कम या 30, एल्डरली प्राइमी बोलते हैं, अगर 30 ईयर्स से ज़्यादा और फर्स्ट टाइप कंसीव कर रही तो प्राइमी रहे बेटा, एंड मोर देन 30 देन एल्डरली। तो एल्डरली प्राइमी हो तो दोनों अगर कॉम्बिनेशन है तो इट्स अ रिस्क फैक्टर। एंड 4 और मोर मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री हो, मल्टीपल बर्थ की, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। और मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब यहाँ ट्विंस नहीं है, मतलब मल्टीपल टाइम कंसीव कर चुकी हो पहले में, 3 या 4 इश्यूज लाइव इश्यूज हो। एंड शॉर्ट स्टेचर्ड का मतलब होता है 140 सेंटीमीटर से, इंडियन वीमेन के लिए अगर 140 सेंटीमीटर से कम और वजन 45 किलोग्राम से कम हो तो ये दोनों ही हाई रिस्क कंडीशन है। यहाँ पे इंडियन रेफरेंस फीमेल का आइडियल न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स के लिए क्या नॉर्मल फिजिकल हाइट और वेट बताया गया है। वी कैन सी आइडियली द इंडियन रेफरेंस फीमेल इज़ 55 किलोग्राम वेट नॉर्मल माना जाता है, और इससे 51 सेंटीमीटर 151 सेंटीमीटर हाइट, एंड द एज रेंजेस बिटवीन 19 से 39 तो ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। तो इंडियन रेफरेंस फीमेल की का आइडियल वेट और हाइट पूछा जाए तो तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एज बोलना 19 से 39 साल की, 19 से 39 ईयर्स की बीच की फीमेल जिसका 151 सेंटीमीटर के करीब हाइट एंड 55 किलोग्राम के अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोग्राम के अप्रॉक्सीमेटली वेट है, इज कॉल्ड आइडियल हाइट एंड वेट फॉर इंडियन रेफरेंस
फीमेल एंड इंडियन फॉर इंडियन रेफरेंस मेल कब बोलेंगे, इंडियन रेफरेंस मेल की भी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। 19 से 39 ईयर्स का मेल जिसकी हाइट 163 सेंटीमीटर और वेट 65 किलोग्राम से ज़्यादा, 65 किलोग्राम तक हो तो इंडियन रेफरेंस मेल बोलेंगे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कब बोलेंगे, जबकि 140 सेंटीमीटर से भी कम हाइट हो और 50 किलोग्राम से कम वजन हो फीमेल का, या बॉडी मास इंडेक्स 19 से कम हो, 19 से कम हो, तो हाई रिस्क कंडीशन में इंक्लूड होता है। इसके अलावा सारी माल प्रेजेंटेशन एंड कोई 3 अटेंड अबॉर्शन की हिस्ट्री या एंटीपैटल हेमरेज पहले रह चुका है, या प्रीक्लेम्सिया या कोई ऐसी ऑब्स्टेटिक कंडीशन जो मदर को इंडेंजर करती हो, या सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जेनिटल प्रोलैप्स, ऑल दीज आर द हाई रिस्क कंडीशन, ट्विंस एंड हाइड्रोमनियास। इसके अलावा मदर में अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, पहले इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री हो, कुछ मेडिकल कंडीशन मदर में हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, लिवर डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, क्योंकि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के आउटकम को मेडिकली रिलेटेड कंडीशंस नॉन ऑब्स्टेटिक कंडीशन कहलाएंगी, जो कि बदल सकती हैं, रिस्क आउटकम बदल सकती हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑफ मदर एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑफ बेबी, दोनों के लिए रिस्की होते हैं ये। तो अगर ये साथ में तो इट्स अ हाई रिस्क कंडीशन। सो ऑल द लिस्ट ऑफ द हाई रिस्क कंडीशन शुड बी रिमेंबर्ड। इसके अलावा सिंगल मदर और वर्किंग मदर है, इसको भी हाई रिस्क कंडीशन में, सोशली प्रॉब्लम फैमिली लाइक डाइवोर्स है, सिंगल मदर, सिंगल वर्किंग मदर है, तो इट्स ऑल्सो अ हाई रिस्क कंडीशन। सो ऑल दीज कंडीशंस शुड बी लर्नड बाय हार्ट। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, व्हेन टू आइडेंटिफाई, कब, जब, इतनी जल्दी जब आइडेंटिफाई हो सके हाई रिस्क कंडीशन इज इम्पॉर्टेंट एट द वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट। फर्स्ट कॉन्टैक्ट में अदर क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है करनी ही चाहिए। फर्स्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी वेदर इट इज़ और नॉट, प्रेगनेंसी है भी कि नहीं। सेकेंड स्टेप इज टू रजिस्टर द प्रेगनेंसी। थर्ड स्टेप इज टू डिटेक्ट हाई रिस्क, अगर हाई रिस्क कंडीशन है तो उसे, क्योंकि बिकॉज दीज आर मैनेज शुड बी मैनेज इन द हायर सेंटर्स और इक्विप्ड सेंटर्स, तो हाई रिस्क का आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द फर्स्ट विजिट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन general antenatal advice regarding the tetanus toxoid injection, regarding the diet, rest and all other things to be done. The first 3 steps like confirm, register and detect high risk is very very important. Next question can be asked, the how many minimum number of contacts should be done in the during antenatal period, mother, or as per the WHO guideline minimum 8 contacts between the mother and baby should be carried out whole during antenatal period. एटलीस्ट 8 कॉन्टैक्ट्स, यहाँ कॉन्टैक्ट्स वर्ड का यूज़ किया, जब कॉन्टैक्ट पूछे जाए तो WHO के अकॉर्डिंग 8 हैं, 12 वीक पे, 20 वीक पे, 26 वीक पे, 30, 34 वीक, 36, 38, 40 वीक्स पे। जब विजिट पूछी जाए तो मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 14। मिनिमम 4 में 7 मंथ तक मंथली, देन क्वार्टरली अगले महीने मतलब 8वें महीने पे 15-15 दिन में, एंड 9वें महीने में वीकली विजिट लेंगे। तो इस तरीके से 7 + 2 + 4 13 से 14 विजिट मैक्सिमम हो जाएंगी। सो दीज आर द when to identify and problem estimate regarding the high risk pregnancy. लिस्ट आउट द जेनेटिक कंडीशन, और क्या करेंगे कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई जेनेटिक कंडीशन तो नहीं है जिसमें पहले भी इस तरीके की हिस्ट्री अगर फैमिली में रही है, कोई डिजीज़ कंडीशन, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सारी जनरल चेकअप के दौरान हाई रिस्क कंडीशन आइडेंटिफाई करते हैं। एंड ड्यूरिंग कंसेप्शन थ्रू गुड एंटीनेटल केयर and checkup and antenatal counseling, test and screening, these condition can be identified and can be dealt with. What are the various tests to detect high risk pregnancies? हाई रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। मदर के ब्लड टेस्ट में कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी लाइक एनीमिया और कोई भी इन्फेक्शन है चाहे वो डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक स्टॉर्च सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से जो इन्फेक्शन है जिसमें फीटस के माल फॉर्म्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ना कोई माल फॉर्मेशन होता है, तो इट शुड बी डिटेक्टेड बाय ब्लड टेस्ट। एनी इन्फेक्शन, एनी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, सारी चीज़ों के लिए जैसे सिफिलिस, BDRL, HIV टेस्टिंग, hepatitis, all the test has been carried out during the first trimester of the pregnancy by taking the blood of the general physical parameter of the mother, like मदर्स का बॉडी वेट की आइडियल वेट है,
जैसे कि मैंने बोला कि 50 किलोग्राम से अगर नीचे की मदर है तो शी इज़ अ हाई रिस्क कंडीशन है, या 150 सेंटीमीटर से 48 किलोग्राम से नीचे की मदर और 148 सेंटीमीटर से उसकी हाइट कम है तो हाई रिस्क कंडीशन में आएगी, या BMI उसका बॉडी मास इंडेक्स 20 से नीचे है, 19.6 से नीचे है, तो दैट वुड बी इंक्लूडेड इनटू द हाई रिस्क मदर। और इस तरीके से यूरिन टेस्ट में यूरिन एल्ब्यूमिन, जैसे प्रीक्लेम्शिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में यूरिन शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस या कोई डिजीज़ है मदर को, तो यूरिन टेस्ट इज़ ऑल्सो helpful, or detailed ultrasonographic examination during the first trimester to detect the any neural tube defect, like detect any neural tube defect या congenital malformation या chromosomal anomalies like Down syndrome, trisomy 18, trisomy 13, extra addition या deletion of the chromosome, एडिशन हो जाए ट्राइजोमी में, जैसे एडिशन है कम है तो डिलीशन होता है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी क्रोमोसोमल एनोमलीज की होती है, दैट कैन बी